हेलो गाइज, वेलकम टू गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइनसाइटिस के बारे में। इसका हिंदी बात कर लेते हैं। सिरा नाल होता है जो जिसमें शोथ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। आज उसका बात करेंगे। बताने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये आपसे नर्म निवेदन है कि एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए ये आपको मैं एक निर्देश देते हैं। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट एवं नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं साइनसाइटिस क्या होता है, सिरा नाल में इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नाक में साइनसाइटिस साइनस की परत में सूजन और आने की वजह होती है। यह बच्चों एवं बड़ों दोनों में हो सकता है। साइनसाइटिस के कारण नाक के मार्ग में सूजन आ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के कारण सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिससे साइनस का खुलना और बंद होना दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको खुलने और बंद होने में प्रॉब्लम क्रिएट। आइए अब बात करते हैं इसके होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका होने का कारण वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एंड एच फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस एनोरावस और एनाराविक की बैक्टीरिया के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा फॉरजीन बॉडी मतलब बाहरी बॉडी की उपस्थिति में एलर्जी होता है, सिनअप्स ट्रॉमा के कारण भी होता है, दांत में इन्फेक्शन और नोजल ट्रॉमा के कारण भी होता है। ये सब इनके मुख्य कारण होते हैं। अब हमें पता चल गया कि किन किन कारणों के वजह से होते हैं। तो अब जो हो गया है उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सर, इसका सबसे पहले सर दर्द होता है, चेहरे में दर्द होता है, सर पे अगर कुछ ले रहे हैं तो लगेगा कि सर फटा जा रहा है, ऐसा भी स्थिति हो जाता है। रेनी नोज मतलब कि नाक बहना, नाक बंद हो जाना, ये सब का छींक आना, और कान का शोथ, कान में भी इन्फेक्शन होता है। इसके कारण कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है और सिरा नाल पर दबाव पड़ता है। इतने सारे सिम्टम्स देखने के बाद पता चलता है कि हमें साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो चुका है और सिरा नाल में प्रॉब्लम हो चुका है। ये सब साइन इसका देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले नोजल में जो कंजेशन होता है उसको कम करने के लिए गर्म भाप लेना चाहिए और डोलिन एंड वुडकोट सुबह शाम देना चाहिए। अब उसके बाद हम और भी कुछ दे सकते हैं। एट्रीविन जो एडल्ट में नोजल स्प्रे आता है वो भी दे सकते हैं, जो कि उसको मतलब कि क्लियर करने में सहायक होता है और नोज को बंद होने नहीं देता है। अब एक मेडिसिन लिखा हुआ इपीड्रीन नोजल ड्रॉप, या स्प्रे के बदले में दे सकते हैं, या तो स्प्रे दे सकते हैं या तो ड्रॉप दे सकते हैं। दोनों नोज में ही दिया जाता है। तो ये दोनों का काम है कि हमारे नाक को बंद नहीं हो जाता, पूरा क्लियर कर रखता है, जिससे अंदर में म्यूकस मतलब कि बाहर निकलते रहे और अंदर में जमा ना हो, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो सके, सांस लेने में दिक्कत ना हो सके। ये सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये स्प्रे और ड्रॉप्स दिया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं हम इसमें एंटीबायोटिक्स क्या क्या दिया जा सकते हैं, जिसके कारण वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। तो इसके लिए हम मॉक्सिकाइंड सी भी दे सकते हैं, जिसके अंदर कंपोजिशन होता है एमोक्सासिलिन एंड पोटेशियम क्लावेट। एक गोली सुबह शाम 1 सप्ताह तक दे सकते हैं, अथवा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की एक गोली रोज़ दे सकते हैं। स्वाभाविक है, एलर्जी भी हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्लोरोफेनामाइन 4 mg अथवा लिवोसेट्रिजिन मोन्टेकास्ट दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक टैबलेट्स दे सकते हैं, एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। अब देखिए मतलब कि डॉक्टर के द्वारा टेस्ट लिखे जाने पे क्या क्या टेस्ट लिख सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं, TLC टेस्ट लिख सकते हैं, DLC टेस्ट लिख सकते हैं, और बैक्टीरिया ग्रोथ के मतलब कि कल्चर कर सकते हैं, और एक्सरे PNS लिख सकते हैं। ये सब टेस्ट लिखा जाता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे गुप्ता जी मेडिकल को लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो जाके सब्सक्राइब करें और इसी तरह से नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।